वेलकम फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ए इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं अपने जॉब इंटरव्यू में फेस किया था। ये क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से पूछा गया था। एक स्टेटमेंट दिया गया था, सिंक्रोनस मोटर यूनिटी पीएफ पे रन कर सकता है लेकिन इंडक्शन मोटर यूनिटी पीएफ पे रन नहीं कर सकता है, और इस स्टेटमेंट को मुझे जस्टिफाई करना था। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर। एज पर द गिवन क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर हमेशा लेस देन 1 पीएफ पे ऑपरेट करता है। अगर करंट वोल्टेज से फाई एंगल से लैग करता है तो जो एक्टिव पावर सिस्टम से वो ड्रॉ करता है उसका वैल्यू आ जाएगा √3 VI cos फाई एंड रिएक्टिव पावर इज √3 VI sin फाई। अब सिंक्रोनस मोटर के केस में बोला जाता है ये यूनिटी पीएफ पे ऑपरेट कर सकता है, जिसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो जीरो, तो एक्टिव पावर आ गया √3 VI एंड रिएक्टिव पावर इज जीरो बिकॉज फाई इज जीरो ना। तो यहाँ पे हम लोग के मन में एक सवाल आता है, क्या यूनिटी पीएफ लोड में सिंक्रोनस मोटर जब ऑपरेट करता है तो उसके लिए कुछ रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है? सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक इंडक्शन मोटर हम लोग कंसीडर करेंगे। जब इंडक्शन मोटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल पावर का रिक्वायरमेंट तो होगा, और वो जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है वही होता है रिएक्टिव पावर। नाउ इंडक्शन मोटर का रोटर को रोटेट कराने के लिए भी एक पावर का ज़रूरत पड़ता है जो सप्लाई सिस्टम से मोटर ड्रॉ करता है, और वो पावर हो जाता है एक्टिव पावर दैट इज़ यूज्ड टू रोटेट द शैफ्ट। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं एक्टिव पावर यूजफुल वर्क करता है, लेकिन रिएक्टिव पावर कुछ यूजफुल वर्क नहीं करता है, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड को एस्टेब्लिश करता है। बट रिएक्टिव पावर हैज़ ए क्रूशियल रोल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर टू मैकेनिकल पावर। जैसे आप लोग सबको पता होगा, इंडक्शन मोटर स्टेटर और रोटर पोर्शन के बीच में एयर गैप रहता है। इस एयर गैप में जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग रोटर कंडक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग रोटर रोटेट करता है। सो बेसिकली हम लोग ये बात बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वो मीडियम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है। सो फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर एक्टिव पावर इन एब्सेंस ऑफ रिएक्टिव पावर। नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इंडक्शन मोटर यूनिटी पीएफ पे क्यों नहीं ऑपरेट कर पाता है। इंडक्शन मोटर सप्लाई सिस्टम से जो इलेक्ट्रिक पावर ड्रॉ करता है उसका एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, दूसरा पार्ट रोटर को रोटेट कराता है। अब इंडक्शन मोटर जो टोटल पावर ड्रॉ करता है उसका जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है उसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं, एंड जो पार्ट रोटर को रोटेट कराता है यानी कि यूजफुल वर्क करता है उसको एक्टिव पावर बोलते हैं। नाउ एक्टिव पावर का ट्रांसफ़र तो रिएक्टिव पावर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस पावर ट्रायंगल से हम लोग देख सकते हैं, जब रिएक्टिव पावर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये फेज एंगल फाई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसके लिए पावर फैक्टर कॉस फाई का वैल्यू लेस देन 1 हमेशा रहेगा। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब तक हम लोग इंडक्शन मोटर के केस में देखे, इंडक्शन मोटर कभी भी यूनिटी पीएफ पे ऑपरेट नहीं कर सकता है, बट एज पर द स्टेटमेंट गिवन सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट यूनिटी पीएफ, और आपको ये जस्टिफाई करना है। सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेट कराने के लिए स्टेटर में ये 3 फेज सप्लाई के साथ साथ हम लोग को ये डीसी सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ता है रोटर में। अब देखिए स्टेटर सप्लाई सिस्टम से इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसमें भी एक कंपोनेंट जाता है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए, और सेकेंड कंपोनेंट रोटर को रोटेट कराता है। जो रोटर को रोटेट कराता है वो एक्टिव पावर कंपोनेंट हो गया, एंड रिएक्टिव पावर सेटअप द मैग्नेटिक फील्ड। अप टू दिस पावर फ्लो इंडक्शन मोटर जैसा ही है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में रोटर में एक डीसी सप्लाई दिया जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने में अपना पावर कंट्रीब्यूट करता है। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है उसका 2 सोर्स हो गया, एक रोटर डीसी सप्लाई और दूसरा स्टेटर एसी सप्लाई। अब ये 2 सोर्स कैसे अपना पावर कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए, उस पे सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए जो टोटल रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है वो रोटर डीसी सप्लाई टोटली प्रोवाइड ना कर पाए, तो उस केस में कुछ रिएक्टिव पावर स्टेटर एसी सप्लाई से भी ड्रॉ होता है, और उस केस में सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करता है। सेकेंडली, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर का
उससे ज़्यादा ये रोटर डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दे तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर है वो स्टेटर एसी सप्लाई के थ्रू बैकफीड हो जाता है। दैट मीन्स सिंक्रोनस मोटर रिएक्टिव पावर ड्रॉ तो कर ही नहीं रहा है, उल्टा वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई सिस्टम में इंजेक्ट कर रहा है। तो इस केस में सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करता है। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर का, रोटर डीसी सप्लाई ना उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है ना उससे कम। जितना रिक्वायरमेंट है उतना रोटर डीसी सप्लाई से रिएक्टिव पावर का फ्लो जा रहा है मोटर में। उस केस में मोटर यूनिटी पावर फैक्टर में ऑपरेट करता है, क्योंकि इस केस में मोटर स्टेटर से ओनली एक्टिव पावर ड्रॉ करता है। रिएक्टिव पावर का टोटल जो रिक्वायरमेंट होता है वो रोटर डीसी सप्लाई से आता है। तो अभी इस पावर ट्रायंगल से देखिए, ये हो गया एक्टिव पावर जो स्टेटर सप्लाई सिस्टम से मोटर ड्रॉ करता है। अब रिएक्टिव पावर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत है वो तो रोटर डीसी सप्लाई से आ रहा है। स्टेटर से जो रिएक्टिव पावर आ रहा है उसका अमाउंट हो गया 0, इसलिए ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं जो टोटल पावर होता है या अपरेंट पावर होता है वो एक्टिव पावर से इक्वल हो जाता है and this phase angle becomes 0. So power factor will be equal to cos phi, that is equals to cos 0, that is equals to 1. As a final conclusion we can say इंडक्शन मोटर के केस में सिंगल सप्लाई है एंड ए मोटर कैनॉट ऑपरेट विदाउट हेल्प ऑफ रिएक्टिव पावर। इस केस में पावर फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 होगा। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के केस में 2 सोर्स है रिएक्टिव पावर के लिए, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है अगर रोटर डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है उस केस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। सो दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन जस्टिफाइड हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं विथ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स।